अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट टी20 मैच के अंदर क्राइस्टचर्च के अंदर पाकिस्तान टीम के हाई रिस्क क्रिकेट के हवाले से मुकम्मल तौर पर हवा निकल चुकी है और पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। और 2013 में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अंदर किसी भी लोएस्ट टोटल के ऊपर यानी कि आउट हुआ था और आज यानी कि 2013 के बाद ऐसा पहला मौका है कि पाकिस्तान ने एक बुरा रिकॉर्ड अपने नाम किया है और पाकिस्तान सिर्फ 91 रन्स बनाकर ऑल आउट हो गया और वो भी 18.4 ओवर्स के अंदर। आगे चलकर मैं आपके सामने पूरे स्टेट्स रखूंगा कि किसने क्या रन्स बनाए हैं और कितने खिलाड़ी हैं जो डबल फिगर में दाखिल हो सके हैं और कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने बॉल्स कहीं ज्यादा और रन्स कहीं ज्यादा कम बनाए हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर तनकीद करने वाले अब इस वीडियो को देखकर उनका मुझे लगता है मुंह चुप हो जाएगा। और उसके बाद एक चीज और चल पड़ी है पाकिस्तान के अंदर कि इस काकब जावेद और इस बोंगी टीम को बैक करने के लिए बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं अब नाम तो नहीं लेना चाहता, आपने देखी होंगी वीडियोस, तो वो ये कह रहे हैं जी इन बच्चों को आप क्या करें, बैक करें। इंडियन के अभिषेक शर्मा थे, तिलक वर्मा थे, उनको भी बैक किया गया है, उनको ये किया गया, उनको वो किया गया है। यार हमें लड़कों को बैक करना चाहिए लेकिन हमें पीसीबी को, हमें टीम मैनेजमेंट को, हेड कोचेस को, मेंटोर्स को और सिलेक्टर्स को कभी भी बैक नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आप इस तरह की एक यंग टीम लेकर आ रहे हैं जिसमें कोई भी पुराना आपका बैटर नहीं है, 3 से 4 आप इस तरह से अगर इतनी मुश्किल सीरीज के अंदर डेब्यू करवाएंगे, 5 से 7 लड़के आप ऐसे खिलाएंगे जिनको साल 1.5 साल से क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है, ना वो इंटरनेशनल में खेले हैं, तो फिर ये लड़कों की गलती है या इस मैनेजमेंट की गलती है या इन सिलेक्टर्स की गलती है? मैं मानता हूं कि रोजा रखकर आपको बुरा भला नहीं कहना चाहिए किसी को भी, लेकिन तनकीद आपका हक है, आप कर सकते हैं। इस तरह का एक्सपेरिमेंट आपने करना था बांग्लादेश के खिलाफ, इस तरह का एक्सपेरिमेंट आपने करना था जिम्बाब्वे के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ कर लेते, अफगानिस्तान के खिलाफ कर लेते, अपनी होम सीरीज के अंदर कर लेते, जहां पे जो आपकी जो पिच एंड कंडीशंस थी वो लड़कों को ज्यादा सेटिस्फाइड भी लगती और वहां पे बच्चे जब अच्छा परफॉर्म कर पाते इनिशियल स्टेज से ही तो उनका जो है वो एक रिदम बनता, उनकी जो एक जो है वो क्या कहते हैं उनकी स्पोर्ट होती, उनका एक जो है वो एग्रेशन बनता, एक उनका सिलसिला कायम होता यहां से आगे। लेकिन नहीं, आपने न्यूजीलैंड के अंदर टफ कंडीशंस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि हैरानी वाली बात ये है कि शुरू से ही पीसीबी की गलत मैनेजमेंट है। यहां से न्यूजीलैंड की पाकिस्तान की टीम पहले जाती है यानी कि क्या कहते हैं उसको, यहां से जाती है पहले तुर्की में, तुर्की से फिर ये जाते हैं यानी कि ऑकलैंड से यानी 16 घंटे का सफर करके ऑकलैंड में जाते हैं, फिर ऑकलैंड से 1.5 घंटे का सफर करके फिर क्राइस्टचर्च के अंदर आते हैं। यार आप उनको ये नहीं बता सकते? आप जब ये मामला तय कर रहे थे बायलैटरल सीरीज का, आपको चाहिए था कि आप उनको ये बताते कि यार हमारी टीम इतना ट्रेवल करके आएगी तो पहला मैच आप क्राइस्टचर्च के अंदर रखने के बजाय आप ऑकलैंड में रख लें जहां हमारी टीम पहुंचे और वहीं स्टे करे, थके आ रहे वहां पे आराम करके उसके बाद खेलें। उसके बाद मैं आपको ये बात बता दूं, हम मानते हैं इंडिया के साथ आप लोग कंपेयर ना करें टीम को। क्यों? कोई भी टीम जब किसी इतना हाई रिस्क कभी भी नहीं लेती बड़ी टीम के खिलाफ। मुझे ये बताएं तिलक वर्मा या अभिषेक शर्मा को कब इस तरह से पहले ही उठा के तैयार करने के बगैर अभिषेक शर्मा यंग प्लेयर्स को बड़ी टीम के आगे रखा था? कभी भी नहीं। आप मुझे नहीं बता सकते, आप जाए सर्च करें नेट के ऊपर, आपको ये बात कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। फर्क क्या है? फर्क ये है कि उनको पहले तैयार किया जाता है और फिर पुरानी टीम में 2 से 3 बच्चों को ऐड किया जाता है, बमुश्किल 2, ज्यादा से ज्यादा 3 को एडजस्ट किया जा सकता है। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बोला था मैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का आमी नहीं हूं, मैं क्रिकेट का आमी हूं। जब वो लोग देखें स्लो खेलते हैं लेकिन जिन लड़कों का आपने रखा हुआ है इन लड़कों से उनका स्ट्राइक रेट कहीं यहां ज्यादा है। मुझे ये बताएं, जिसको आपने कैप्टन बनाया हुआ है 79 का उसका स्ट्राइक रेट, आप क्या दिखाना चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम को? क्यों आप जो लोगों के साथ खेल रहे हैं क्रिकेट का क्यों फलूदा बना रहे हैं? अगर आपको नहीं पता, आप नहीं चला सकते तो आप साइड हो जाएं खुदारा। लड़कों को बैक हम करेंगे, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, लड़कों की इसमें कोई गलती नहीं है। आपने इतने मुश्किल ट्रिप के ऊपर, आपने इतने मुश्किल टूर के ऊपर इन लड़कों को जाके वो जो है वो उनका अंदर जो उनका कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस लेवल को आपने तोड़ा है, आपने ब्रेक किया है उसको। इसके जुर्मदार आप हैं क्योंकि आपने किसी हल्की सीरीज में इनको ट्राई करना था और आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड अप करके इनको आगे लेकर जाना था। लेकिन नहीं जी, आपने डायरेक्ट 100 से नीचे शुरू किया काम। जब बाकी टीमें यानी कि 0 से स्टार्ट करके 100 पे पहुंचती हैं और आप डायरेक्ट 90 से आगे आपकी जो है वो सोच होती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि अब जो लोग निकलेंगे वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की सपोर्ट में बोलेंगे, वो अपनी टीआरपी, उन्होंने टीमें बनाई हुई हैं। कुछ टीम नहीं बनाई हुई, अल्लाह गवाह है। मैं एक
कश्मीर में रहने वाला यूट्यूबर हूँ, मुझे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ना कोई गाइड किया है, ना किसी ने गाइड किया है, लेकिन यार मुझे सेंस अल्लाह ने दिया हुआ है, मेरे पास क्रिकेटिंग नॉलेज है, मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मैं स्टडी करता हूं तो मुझे पता चलता है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तरह आपके पास कोई बैटर नहीं है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर। क्यों? अगर आप रोहित शर्मा, अगर आप बड़े बड़े यानी कि अभिषेक शर्मा, आप अगर बड़े बड़े यानी कि ग्लेन फिलिप्स या हेनरिच क्लासन से आप कंपेयर करेंगे तो फिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का कोई कंपेरिजन नहीं है, मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन अगर आप अपने मुल्क में देखेंगे, जो आपके पास यानी कि बैकग्राउंड में डेटा है, जो आपके पास बैकअप है आपकी टीम का, तो ये सारा कुछ देखने के बाद आपके पास बाबर जैसा बैट्समैन कभी भी आपको नहीं मिल सकता। उसके साथ साथ मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि विराट कोहली का 2023 के बाद T20 के अंदर 119 का जो है वो स्ट्राइक रेट था, लेकिन उसको फिर भी जो है वो खिलाया गया। और वहां पे ये चीज है कि बड़े प्लेयर की कदर की जाती है, जो भी मुल्क अपने बड़े प्लेयर्स की कदर नहीं करते वो मुंह की बाल गिरते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उन यूट्यूबर से, बड़े बड़े यूट्यूबर इस टाइम उनके लाखों में करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं, हम छोटे यूट्यूबर्स हैं, उनके आगे अगर आके आप कंपेयर करके देखें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हक बयान करेंगे आपके सामने। मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं हैं, वो ठीक नहीं है, वो ये हैं, वो हैं, तो उनके बगैर आप 20 ओवर की नहीं खेल सकते। और उसके बाद मुझे, मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपको किसने पैसे दिए हुए हैं? आप आकिब जावेद के टीआरपी टीम में से हैं, आप क्यों उनके पीछे लगे हुए हैं? हम तो चले उनको डिफेंड कर रहे हैं, इन लड़कों को बैक भी कर रहे हैं, लेकिन हम वो गलतियां नोटिस करवा रहे हैं कि जो डायरेक्ट प्लेयर्स की नहीं है। वो गलतियां हैं सिलेक्टर्स की, वो हेड कोचेस की गलतियां हैं, वो मैनेजमेंट की गलतियां हैं, वो मेंटोर्स की गलतियां हैं, वो गलतियां किसी प्लेयर की, किसी भी प्लेयर की नहीं है। तो ये हाल है पाकिस्तानी टीम का, ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान, अल्लाह करे, मुझे लगता नहीं है कि आगे कुछ बेहतर कर पाएगा पाकिस्तान, लेकिन अल्लाह करे पाकिस्तान दो ही मैच जीत ले जाए, मैं कहता हूं वो भी बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट आपने इतनी बड़ी टीम के खिलाफ किया, और वो भी उसके होम कंडीशन के ऊपर, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपके पास यानी कि ब्रेनलेस आपकी जो सोच है, ब्रेनलेस आपकी अप्रोच है, तो इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि नाकामी की तरफ आएगा।